बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 सीएट बीएड 2020 की तैयारी हो गई है। यह परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित परीक्षा तिथि दिनांक 22/9/2020 को बिहार के 10 नगरों तथा पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, दरभंगा, मधेपुरा, मुंगेर एवं पूर्णिया में स्थित 278 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। प्रेस वार्ता इसी के लिए रखा गया था। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पूरा कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपको यही बता दें कि राज्य नोडल पदाधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया है कि दिनांक 15/9/2020 से अभ्यर्थी द्वारा अपना ई एडमिट कार्ड 2 प्रति में छात्र प्रति एवं कार्यालय प्रति सीएट बीएड 2020 के वेबसाइट बिहार सीएट बीएड lnmu.in से डाउनलोड किया जा रहा है। 15,000 से कुछ ज़्यादा छात्र छात्राएँ यहाँ परीक्षा देंगे। कम सेंटर में भी काम चल सकता था, लेकिन एसओपी को ध्यान में रखते हुए हर एक इंस्टीट्यूशन ने अपनी लिमिटेशन रखी। जहाँ 500 बच्चे परीक्षा दे सकते थे, वहाँ उन्होंने 250 ही कहा, इसलिए सेंटर की संख्या बढ़ गई। यहाँ इंस्टीट्यूशन कॉलेज, रिलेटेड कॉलेज, स्कूल, ये बात सही है कि स्कूल, कई स्कूल ऐसे थे जो बंद थे, लेकिन जिला प्रशासन का मदद लेना पड़ा हमको और डीओ ऑफिस से मदद के बाद, उनके पत्र के बाद स्कूलों ने सेंटर के लिए हामी भरी। यहाँ 36 सेंटर पर हम 36 स्टैटिक ऑब्जर्वर विश्वविद्यालय के पदाधिकारी शिक्षकों को दे रहे हैं। शिक्षकों को लगाने में एक कठिनाई हुई कि हर महाविद्यालय हमारा परीक्षा केंद्र है और वहाँ के सारे शिक्षक अपने अपने महाविद्यालयों में परीक्षा संचालन करने में लगे रहेंगे, तो शिक्षकों की कमी हुई। तो मैंने कुलपति महोदय से आदेश लिया, प्राप्त किया कि हमारे यहाँ जितने पदाधिकारी हैं, जितने रिटायर्ड शिक्षक हैं जो शहर में रह रहे हैं, या बाहर के ऐसे शिक्षक इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं जो दरभंगा में निवास कर रहे हैं, क्योंकि हम पीए का प्रावधान नहीं करेंगे, ऐसे शिक्षकों से, कुछ एजुकेटेड कॉलेज के शिक्षकों से हम ऑब्जर्वर का काम लें। तो 36 सेंटर पर 36 स्टैटिक ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है, जिन्हें परीक्षा से 2 घंटे पहले पहुँचने होंगे और परीक्षा समाप्ति के बाद उन्हें वहाँ से निर्मित किया जाए। इसके अलावा हम 2 या 3 केंद्रों पर एक फ्लाइंग स्क्वाड गुणवत्ता दल बनाया गया है, जिसमें 2 पदाधिकारी शिक्षकों को लगाया गया है, या एक दोनों शिक्षक हैं या शिक्षक पदाधिकारी। तो इस तरह से हमें करीब करीब 12 गुणवत्ता दल बनाए हैं, जिसमें 24 शिक्षकों पदाधिकारियों को गुणवत्ता दल में लगाया गया है, लगाया जाएगा और वो अपने अपने निर्धारित केंद्रों पर फ्लाइंग स्क्वाड का काम करेंगे, देखेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे। ये 2 तरह की व्यवस्थाएं यहाँ विश्वविद्यालय के स्तर पर की गई है। हमें स्टेट नोडल अफसर, क्योंकि इसी विश्वविद्यालय के हैं, यही विश्वविद्यालय स्टेट नोडल ऑफिस है, इसीलिए हमें बहुत उससे सहायता मिली है, क्योंकि इसी विश्वविद्यालय के अंदर ये सारा काम हो रहा है। अगर दूर रहता, जैसे नालंदा में रहता था, तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो कम से कम यह विश्वविद्यालय बड़ी भाग्यशाली है कि यहाँ ये परीक्षाएँ और यहाँ ये स्टेट नोडल विश्वविद्यालय भी है, तो हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई है। बड़ी आसानी से हम इस परीक्षा को आशा करते हैं कि संचालित कर लेंगे समूह विषय। तो मैं देना चाह रहा था कि हमारे जो वर्तमान कुलपति महोदय हैं, उन्हें सेटबेट के संबंध में निर्णय लेने के लिए और सारे कार्य को देखरेख करने के लिए अधिकृत किया गया है महामहिम के यहाँ से, और उनका भी सहयोग हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, और उनके सहयोग और उनके नेतृत्व में हम लोग इस कार्य का निष्पादन कर रहे हैं। और हमें आशा है कि मिथिला विश्वविद्यालय है इस कार्य को भी आप सभी के सहयोग से, जैसा कि सर कहे, जिला प्रशासन, सहभागी विश्वविद्यालय, राजभवन, कुलपति महोदय और आप पत्रकार भाइयों, आप सभी के सहयोग से इसे हम अवश्य सफल बनाएंगे। और हम आग्रह करते हैं के मिलन जी से, हम चाहेंगे कि नोडल ऑफिसर हमारे हैं यहाँ के दरभंगा के तैयारी हो गया है, अभी प्रोसेस में अभी तक प्रोसेस हम कर, और निर्बाध गति को सुनिश्चित करेंगे। अब जहाँ तक वित्तीय मामला है, तो सारे सेंटर को सेंटर एक्सपेंसेस, सारे जोनल कोऑर्डिनेटर को उनके ऑफिस का एक्सपेंसेस, जो पदाधिकारी लगे रहेंगे उसके मानदेय की राशि हम यहाँ से 18 तारीख को ही आरटीजीएस से भेज दिए, जो सबको मिल भी गया है, सारे लोगों को मिल गया है, और उससे वो इस कार्य का निष्पादन करेंगे। अब
यह जान ले कि 1,22,331 छात्र इस परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं। 1,22,331 1,22,331 छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें 3 तरह के परीक्षार्थी हैं। एक है रेगुलर मोड, दूसरा है डिस्टेंस मोड और तीसरा है शिक्षा शास्त्री। रेगुलर मोड और डिस्टेंस मोड का प्रश्न पत्र एक ही जैसा है, लेकिन शिक्षा शास्त्री का जो प्रश्न पत्र है उसमें अंतर है, क्योंकि इंग्लिश कंपोजिशन की जगह पर वहाँ संस्कृत को रखा गया है। और शिक्षा शास्त्री के लिए 2 ही जगह परीक्षा केंद्र बना है, एक है दरभंगा और दूसरा है पटना। छात्र हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 15, एक जगह गया में अधिक है, 2900 के करीब है। एक ही सेंटर पर गया में 2900 छात्र है। ऐसे एवरेज 700, 500, 1000, 700, 500, 1000 का है और सबसे मिनिमम 200 है। चूँकि इस बार जो छात्रों की आसन व्यवस्था होगी वह SOP के आधार पर उसमें 2 मीटर की दूरी रखना आवश्यक है, इसीलिए केंद्रों की संख्या हमारी बढ़ गई है और छोटा छोटा सेंटर हमको लेना पड़ा है। जो सेंटर नहीं लेते तो फिर हम वहाँ सेंटर हमको उपलब्ध नहीं हो रहा था, इसीलिए हम 200 का भी सेंटर लिए हैं। यह भी जान ले कि सारे सेंटर हमारे अंगीभूत महाविद्यालय में हम प्रायोरिटी दिए हैं, उसके बाद हम सरकारी स्कूल को प्रायोरिटी दिए हैं और एफिलिएटेड कॉलेज में। ये 3 जगह हमारा सेंटर है। हमको जो स्कूल में सेंटर मिला है वह जिला शिक्षा पदाधिकारी और DM साहब के सहयोग से प्राप्त हुआ है। और कोई क्वेश्चन? उसके बाद भी अगर सीट रिक्त रह जाता है तो स्पॉट काउंसलिंग में हम लोग बुलाएंगे सबको, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सिद्धांत लागू करके। हाँ जी, कहा है हाँ, शास्त्री में शिक्षा शास्त्री में 100 है और रेगुलर मोड में 35,000 लगभग है, कुछ है 35,000 है, जो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इसलिए घट बढ़ सकता है कि यह आंकड़ा हमको सारे विश्वविद्यालय से आना है जो भेज दिया है, लेकिन ऐसा है कि NCT से अगर बाद में उसको मान्यता मिला होगा, अब विश्वविद्यालय द्वारा उसको संबद्धता दे दिया होगा, स्वीकृति मिल गई होगी, तो पुनः एक रिवाइज लिस्ट उसके द्वारा भेजा जाएगा और उस रिवाइज लिस्ट के आधार पर ये 35,000 की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। 35,000 अप्रोक्स आप मान के चलिए कि 35,000 संख्या हमारा रेगुलर मोड में है, 1,000 डिस्टेंस मोड में है और शिक्षा शास्त्री में 100 सीट है जो मात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी में। हाँ बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। बता दूँ कि कुल हमारे सेंटर हैं 278, जिसमें पटना में है 84, गया में 79, भागलपुर में 26, मुजफ्फरपुर में 30, आरा में 17, छपरा में 10, दरभंगा में 36, मधेपुरा में 24, मुंगेर में 10, पूर्णिया में 22 और रेगुलर मोड के छात्र हैं 1,16,130, दूरस्थ मोड के छात्र हैं 6,020 और शिक्षा शास्त्री के छात्र हैं 181। यह भी मैं आपको संज्ञान में दे दूँ कि लड़कियों की सुविधा के लिए मैंने गर्ल्स सेंटर अलग बनाया है। जो रेगुलर मोड के विद्यार्थी हैं उनके गर्ल्स सेंटर अलग हैं और विद्यार्थियों के द्वारा जो फर्स्ट चॉइस दिया गया था उसी जगह मैंने सेंटर दिया, यानी उनके चॉइस के अनुसार ही परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। और हम लोग इसलिए तत्पर हैं कि परीक्षा फल का प्रकाशन हम 30/9/20 तक कर देंगे। ये मेरा एक प्रपोज शेड्यूल है कि 30 सितंबर को हम परीक्षा फल का प्रकाशन कर देंगे। उसके बाद 3 अक्टूबर से 23 नवंबर तक हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। फिर 7/12/20 और 18/12/20 तक हमारा स्पॉट काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और ये क्रम में बटा हुआ है। काउंसलिंग के उपरांत जिन छात्रों का चयन होगा
उनको चॉइस के मुताबिक हम कॉलेज आवंटित करेंगे, लेकिन उसमें हम मेधा सह रिजर्वेशन को लागू करेंगे। यानी रिजर्वेशन और मेधा के आधार पर ही छात्रों को कॉलेज मिलेगा। विद्यार्थी के एडमिट कार्ड में सारे निर्देश लिखे हुए हैं और हम एक प्रेस विज्ञप्ति के लिए एक पेपर तैयार कर दिए हैं कि आप लोगों को सुविधा होगी, जिसमें डाटा भी है, फिर भी मैं सारी बात बोल रहा हूँ। तो विद्यार्थियों को अपने घर से मास्क पहन कर आना है, साथ में सैनिटाइजेशन लाना है, केंद्र पर सभी का थर्मल स्क्रीनिंग होगा, हमारा सारा सेंटर सैनिटाइज होगा। अब दूसरा पक्ष है कि परीक्षा को कदाचार मुक्त और सफल बनाने के लिए, निर्वाह करने के लिए हमने क्या व्यवस्था की है। तो यह परीक्षा कुलाधिपति कार्यालय से निर्गत सेटमेंट स्टैट्यूट के तहत ली जा रही है और उसके अंतर्गत जिलाधिकारी सिटी के इंचार्ज होते हैं और उनके द्वारा जोनल कोऑर्डिनेटर प्रतिनियुक्त किया जाता है, जिनकी भूमिका इस परीक्षा में अति महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि कॉन्फिडेंशियल प्रेस से जो हमारा मटेरियल आएगा वो डायरेक्ट डीएम के पास पहुंचेगा। डीएम साहब के द्वारा अधिकृत पदाधिकारी, जो ट्रेजरी के पदाधिकारी होते हैं, वो उनको स्ट्रांग रूम में रखवाएंगे अथवा जिलाधिकारी के निर्दिष्ट से यथास्थान सुरक्षित जगह पर, जहां वो कहेंगे, जो प्राय स्ट्रांग रूम होता है, वहां वो रखवाएंगे। पुनः जिस दिन परीक्षा की तिथि होगी उस दिन उन्हीं पदाधिकारी के देखरेख में डीएम द्वारा प्रतिनियुक्त जोनल मजिस्ट्रेट कम ऑब्जर्वर, जिसमें 3 सेंटर पर एक पदाधिकारी होंगे, जिनके साथ पूरा पुलिस फोर्स होगा, पुलिस पदाधिकारी होंगे, वो ट्रेजरी से अथवा स्ट्रांग रूम से हमारा कॉन्फिडेंशियल मटेरियल लेंगे और परीक्षा केंद्र तक यथास्थान उसको पहुंचाएंगे। हमारे यानी स्टेट नोडल ऑफिसर के द्वारा जो प्रतिनियुक्त सेंट्रल कोऑर्डिनेटर कम ऑब्जर्वर है, जिसे हम 10 नगर में भेजे हैं, 2 आदमी की एक टीम है, वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे और सहभागी विश्वविद्यालय के नोडल ऑफिसर भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। जिस समय ट्रेजरी में रखा जाएगा उस समय, फिर ट्रेजरी से परीक्षा केंद्र के लिए निकाला जाएगा उस समय, फिर कलेक्ट होकर के आएगा, रखा जाएगा उस समय, फिर वहाँ से डीएम साहब के द्वारा जब उसे नोडल ऑफिसर के कार्यालय को भेजा जाएगा, वो सभी समय में ये लोग भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। लेकिन इस सारे प्रक्रियाओं का निष्पादन जिलाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। यह भी जान ले कि इस परीक्षा में कुलाधिपति के द्वारा भी, माननीय महामहिम के द्वारा भी, कुलाधिपति सचिवालय के द्वारा भी 10 नगरों के लिए 10 स्पेशल ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है और प्रत्येक सेंटर पर एक डीएम के द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया स्टैटिक मजिस्ट्रेट कम ऑब्जर्वर होंगे। दूसरा ऑब्जर्वर सहभागी विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी के द्वारा प्रतिनियुक्त रहेंगे, यानी 2 ऑब्जर्वर सेंटर पर रहेंगे। एक सेंट्रल, एक जोनल मजिस्ट्रेट की टीम जो उड़नदस्ता जैसा काम करेगा, वो डीएम साहब के द्वारा दल नियुक्त होंगे। दूसरा सहभागी नोडल विश्वविद्यालय के द्वारा भी उड़नदस्ता टीम बनाया गया है। और तीसरा हम जिसे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर कम ऑब्जर्वर भेजे हैं, ये तीनों केंद्रों का परीक्षा अवधि में इंस्पेक्शन करेंगे, उसका पर्यवेक्षण करेंगे। इतनी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि परीक्षा की शुचिता बनाई जा सके और इस तरह से यह पूरा तैयारी की गई है, जिसमें कुलाधिपति सचिवालय, जिलाधिकारी, कमिश्नर साहब, एसएसपी साहब, सभी लोगों का सहयोग है और सभी लोगों के टीम के सहयोग से इस कार्य को हम लोग संपन्न करेंगे। सबसे पहले मैं स्टेट नोडल ऑफिसर मिस्टर अजीत कुमार सिंह को धन्यवाद करना चाहूँगा और इन्होंने इस परीक्षा के बारे में विस्तृत से जानकारी आप लोगों को दे दी। इसका मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करना चाहूँगा। ये परीक्षा बेसिकली हमको मार्च 2020 में ही करना था, कोरोना के कारण ये नहीं हो पाया। कोरोना का हुआ, लॉकडाउन हुआ, ये बढ़ता गया, जिसके कारण हमको परीक्षा यहाँ तक लेके आना। इसमें जितनी भी एसओपी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, बिहार सरकार, यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस हैं,
इसको हम अक्षरतः पालन करेंगे ऑल सेंटर्स में। ये सबको पालन करने और परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने और विद्यार्थी को सही ढंग से सेंटर पर जाए, उनकी सही सुरक्षा हो, मानसिक शारीरिक दोनों, ये सब में आप पत्रकार भाइयों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों से हमारा आग्रह है कि आपके नॉलेज में कभी भी इस तरह की बातें कोई आती है, उसके लिए हम यहाँ स्टेट नोडल ऑफिसर के अंडर में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए, ताकि आप कंट्रोल रूम से भी संपर्क कर सकें और कोई परेशानी आपके नोटिस में आए तो उसका समाधान हम रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जोनल ऑफिसर्स, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट ऑब्जर्वर को आदेश देके उसको हम इमीडिएट सुधार सकें। ये परीक्षा बिहार में मिथिला यूनिवर्सिटी को पहली बार दी गई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कोरोना पीरियड में हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर ने बताया जो उसके मेजर्स हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, इन्होंने अपने ढंग से पूरा कोशिश किया है कि कहीं कुछ कमी नहीं रहे और हम सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को भी पूरा इंस्ट्रक्शन पास कर दिए हैं। फिर भी फेस रिकॉग्निशन बिहार में थोड़ा ये है कि सही बच्चे सही एग्ज़ाम दे रहे हैं कि नहीं, सही बच्चे एग्ज़ाम में कोई दूसरा उसके बदले तो नहीं बैठ रहा है, कहीं मास कॉपी की व्यवस्था नहीं हो। इसके लिए हम डिजिटल माध्यम का भी सहयोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इंश्योर कर पाएँ कि सही बच्चे ही सही एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम उस प्रयास में लगे हुए हैं, हम उसको भी डिजिटल माध्यम से इंश्योर करेंगे, उसका फेस को मैप करेंगे, उसके बारकोड को लेंगे और इसके माध्यम से हम इस परीक्षा को ट्रांसपेरेंट और लोगों की जो हमारी परीक्षा व्यवस्था, जो ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी का जो हमारा इतिहास है, ताकि हम उस पर खड़े उतरें। ये स्पेशल अरेंजमेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना में लोग फेस लगाते हैं, कोरोना में और कई दिक्कतें होती हैं, कोई अपने लड़कियां हैं तो उसको लपेट लेती हैं। ये दिक्कत को करने के लिए हम उनका बारकोड, उनका फेस, उसको भी मैप कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो काउंसलिंग में आएंगे हम उसको भी मैप करेंगे कि जो लड़का वहाँ परीक्षा दिया है, जो कैंडिडेट परीक्षा वही काउंसलिंग में आ रहा है कि हम अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आश्वासन हम आप लोगों की तरफ से, अपने विश्वविद्यालय की तरफ से राज्यपाल महोदय और शिक्षा मंत्रालय को भी बता दिया। लेकिन फिर भी कहीं कुछ आपको खामी लगती है तो हमको आप जरूर सूचित करिए आगे की कार्रवाई करने से पहले। हमको मालूम है हमारा ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा इतिहास है, बिहार के सभी विश्वविद्यालय में हमारा एक उचित स्थान है। हम उनके आशा के अनुकूल हम खरे उतरे थे, सभी परीक्षा के बारे में डिटेल जानकारी उन्होंने दी है। फिर भी कहीं कोई सिचुएशंस डिफरेंट हो, कहीं कुछ अलग समस्याएं हो, हम कंट्रोल रूम के थ्रू उसको मैनेज करें। जहाँ तक कोई 3-4 लेवल की हमारा जो है अरेंजमेंट किए गए हैं। एक अरेंजमेंट जैसा कि हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर ने बताएं, गवर्नर ऑफिसर, एक अरेंजमेंट हमारे यूनिवर्सिटी से, हमारे दूसरी यूनिवर्सिटी के सहयोग से, तीसरा अरेंजमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 अरेंजमेंट अलग अलग इंडिपेंडेंट नहीं है, सब कोऑर्डिनेटेड। ऐसा नहीं कि सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन से काम कर रहा है और इंश्योर करेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन अपने सही ढंग से काम करे। फिर भी इस कोऑर्डिनेशन में हो सकता है कि सेंटर में कुछ हो, कोई गैप हो, तो इसकी सूचना आप हमको जरूर